हाँ जी, इधर बेटा बोर्ड की तरफ। एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 16 सारे करा रहा हूँ मैं, आप ध्यान से सुनना फिर खुद करना। 11th आप कर चुके हैं कई लोग, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो 11 का डायग्राम गिवन है आपको, गिवन है बेटा ए बी इक्वल्स टू ए सी। आपने पढ़ा था 9th क्लास में कि जब दो साइड इक्वल होती है तो दो एंगल भी इक्वल हो जाते हैं ना। जब दो साइड इक्वल तो एंगल इक्वल। तो अगर ए बी और ए सी इक्वल है तो कौन से दो एंगल इक्वल हुए? एंगल बी किसके बराबर हो गया? एंगल सी के। तो प्रूफ में आप ये बताना कि अगर दो साइड इक्वल गिवन है, ये गिवन है, तो एंगल बी और सी की जगह 1 और 2 नाम दे देना। एंगल 1 किसके बराबर? एंगल 2 के। क्योंकि बी और सी इसलिए नहीं देना क्योंकि आप या तो ए बी सी लिखो, बी इधर भी है उधर भी है, कौन सा भी, इसलिए 1 और 2 नाम दे दो। यहाँ रीजन लिख दोगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। यहाँ लिख लेंगे एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो जब दो साइड बराबर तो दो एंगल इक्वल हो गए। अब ये करा क्यों, उससे फायदा क्या हुआ? हमें ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर करने हैं। कौन से ट्रायंगल है देख लो आप, कौन सा ट्रायंगल है? ए बी डी और ई सी एफ, दिख रहा है? ए बी डी ये वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ई सी एफ, ठीक है। तो एक तो मैंने आपको बता ही दिया, इन दोनों में 1 और 2 बराबर है। देखो 1 आ रहा है एबीडी में और 2 किस में आ रहा है? ईसीएफ में। तो एक तो एंगल 1 बराबर 2 आ रहा है, इसका रीजन लिखोगे प्रूव्ड अबव, ऊपर प्रूव किया हुआ है हमने, 1 और 2 इक्वल है। और दूसरा एबीडी में D90 और इसमें F90 है, तो एंगल ऐसे लिखना, एंगल डी ए डी बी, एंगल ए डी बी किसके बराबर है? एंगल ई एफ सी के। एंगल ई एफ सी के कितने डिग्री है दोनों? 90। तो दो एंगल इक्वल हो गए ना, बस दो एंगल इक्वल होते ही सिमिलर हो जाते हैं, तो लिख दो दोनों सिमिलर हो गए। ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ईसीएफ। कौन सी सिमिलैरिटी से? एंगल एंगल सिमिलैरिटी, ठीक है। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट देखो बेटा, 12 और 14 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12 और 14 दोनों करा रहा हूं मैं, आप ध्यान से सुनना। 12 देखो, आपको गिवन है ये बड़ा वाला ट्रायंगल एबीसी और दूसरा ट्रायंगल पी क्यू आर में ए बी अपॉन पी क्यू ये दिया हुआ है। जो गिवन है वहीं से स्टार्ट करते हैं। क्या गिवन है? ए बी अपॉन पी क्यू, ये मीडियन है बच्चों। ए डी, मीडियन क्या होता है? व्हाट इज मीडियन? कल समझाया था ना। मीडियन क्या होता है बेटा? मीडियन नहीं पता? 9th में 10th में आ गया। साइड को इक्वल पार्ट में नहीं डिवाइड कर। मीडियन, व्हाट इज द मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल? Median divides the triangle into two equal areas, or median is a line from the opposite vertex to the midpoint of the opposite side. ये मिड पॉइंट होगा, अगर ये मीडियन है तो ये आधा आधा इक्वल होगा। ये इनको दो इक्वल एरिया में डिवाइड कर दो और ये दोनों आधे आधे इक्वल। बीडी किसके बराबर होगा? डीसी के। ऐसे ये मीडियन है तो मीडियन हमेशा मिड पॉइंट में पड़ता है, ये दोनों भी इक्वल होंगे आपस में। तो इसमें हमें क्या गिवन है बेटा? हमें गिवन है ए बी अपॉन पी क्यू बराबर ए डी अपॉन पी एम, दिख रहा है? ए डी अपॉन पी एम बराबर है बी सी अपॉन क्यू आर के। ये हमें गिवन है। बस इतने की हेल्प से हमें लाना है कि ये बड़े वाले ट्रायंगल एबीसी और पीक्यूआर आपस में सिमिलर है। इससे ही आ जाएगा। देखो आप, इससे कैसे आएगा? देखो ध्यान से, क्या लाना है हमें? एबीसी किसके सिमिलर है? पीक्यूआर के। कैसे लाएंगे? ध्यान से देखना इससे कैसे आता है। ये मेथड याद रखना बेटा, पैटर्न। इसको कुछ नहीं करना है, इसको भी कुछ नहीं करना, इसको करना है बीसी और क्यूआर। जो बीसी है बेटा वो बीडी का डबल होगा ना। बीसी को क्या लिख सकते हैं? ट्वाइस ऑफ बीडी। ऐसे क्यूआर को क्या लिख सकते हैं? ट्वाइस ऑफ क्यूएम। तो बीडी को लिख दे, ये बीसी को क्या लिख देना? ट्वाइस ऑफ बीडी। और क्यूआर को क्या लिखना? ट्वाइस ऑफ क्यूएम। तो 2 और 2 कट गया। क्यों लिखा समझ में आया? क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो ये आधा होगा ना पूरे का, तो ये इसका डबल होगा, ऐसे ये उसका डबल होगा। अब जरा देखना, मुझे बताना, ये जो तीनों रेशो आ रही हैं दक्ष, ये जो तीनों रेशो आ रही है बेटा एस 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 से कौन से दो ट्रायंगल को सिमिलर कर गई? इसका हमें क्या फायदा हुआ? देखो ए बी अपॉन पी क्यू, ए डी अपॉन पी एम और बी डी अपॉन क्यू एम। इस ट्रायंगल की तीनों साइड की रेशियो इस ट्रायंगल की तीनों साइड की रेशियो के इक्वल है। तो भाई एस एस एस, दिस स्मॉलर ट्रायंगल बिकम सिमिलर टू द स्मॉलर ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल बताओ? ए बी डी किसके सिमिलर हो गया? पी क्यू एम के। कौन सी सिमिलैरिटी से? एस 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 से, है ना? सिमिलर हो गया। इस लेकिन हमें तो बड़ा वाला करना था, हमने तो छोटा वाला ट्रायंगल कर दिया।
तो इस बड़े जो छोटा वाला ट्रायंगल करा, इसका फायदा लो। इसका फायदा क्या होगा, जब ट्रायंगल ये छोटे वाले सिमिलर हो गए तो इसका फायदा है कि उसके एंगल इक्वल हो जाएंगे ना आपस में। एंगल बी किसके बराबर हो जाएगा, एंगल क्यू के। एंगल बी किसके बराबर होगा, एंगल क्यू के। क्योंकि ट्रायंगल सिमिलर हो गए, इसकी वजह से उसके सामने आमने के एंगल इक्वल हो गए। अब इसका हमें फायदा क्या हुआ, इसका हमें ये फायदा हुआ कि अगर अब हम ये और ये तीनों इक्वल गिवन थे, अगर इसमें से हम फर्स्ट और लास्ट को ले लें, यानी ए बी बाई पी क्यू भी तो बराबर होगा ना इसके। किसके बराबर होगा, बी सी अपॉन क्यू आर के। अब जरा देखना, ए बी बाई पी क्यू बराबर बी सी अपॉन क्यू आर, और उनके बीच का एंगल भी इक्वल कर दिया आपने। तो भाई साइड एंगल साइड, दो रेशियो तो पहले गिवन थी, अब एक हमने एंगल और इक्वल कर दिया। तो भाई एस ए एस से दिस होल ट्रायंगल बिकम सिमिलर टू दिस होल ट्रायंगल। तो इन दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो ये क्या है, एस ए एस। एस ए एस समझ में आया कैसे है, दो साइड और उसके बीच का एंगल। तो इससे क्या हुआ, बड़ा वाला ट्रायंगल, बड़ा वाला ट्रायंगल कौन सा है, ए बी सी, किसके सिमिलर हो गया, पी क्यू आर के। बात समझ में आई। तो भाई एस ए एस से बड़ा वाला ट्रायंगल ए बी सी बिकम सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, है ना। अच्छा, यहां तक बात समझ में आ गई, 12वां, ये 12 समझ में आ गया सबको, ठीक है। अब देखो आप 13 और 14 एक साथ, ध्यान से आ जाओ, आप आ जाओ, कोई बात नहीं, आ जाओ, यहाँ बैठ जाओ 2 मिनट के लिए। चलो नेक्स्ट बच्चों, 13 और 14। 13 तो बहुत आसान है, ये आप खुद करेंगे, सबका ध्यान बोर्ड की तरफ, इधर देखो, ये आप खुद कर लेना बेटा। मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे इसमें देखो, ये वाला डायग्राम आपको दे रखा है, ये जो पूरा एंगल है बी ए सी, वो किसके बराबर है, ए डी सी के। ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के बराबर है, और आपको प्रूव ये करना है। तो आपने ये देखना है कि ये जो प्रूफ करना है, ये कौन से दो ट्रायंगल में आ रहा है जिनको सिमिलर करना है। आप पहले देखो सी ए, सी ए छोटे वाले में भी आ रहा है, बड़े में भी आ रहा है। अगला क्या लिखा है, सी बी, सी बी किस में आ रहा है, बड़े वाले में ही आ रहा है। फिर सी डी, सी डी किस में आ रहा है, छोटे वाले में आ रहा है। तो इससे हमें पता चल जाए कौन से दो ट्रायंगल सिमिलर करना है, कौन से दो ट्रायंगल करना है, ये वाला और ये वाला, है ना। अब लिखने का तरीका कैसे करोगे तुम, लिख, अभी तो कुछ भी लिख दो, जैसे मैं ए बी सी लिख देता हूँ और ए डी सी लिख देता हूँ। ए बी सी और ए डी सी को सिमिलर करते हैं। कैसे सिमिलर करोगे बताओ, दो एंगल इक्वल कर दो। एक तो दिया ही हुआ है, क्या दिया हुआ है, बी ए सी, एंगल बी ए सी किसके बराबर दिया हुआ है, ए डी सी के। एक तो ये दिया हुआ है, यहाँ रीजन में क्या लिखेंगे, गिवन। एक दूसरा बताओ, सी जो है वो छोटे में भी आ रहा है और बड़े में भी आ रहा है, तो सी बराबर सी, कॉमन तो सेम चीज होती है ना। तो जो सी है वो इस छोटे ट्रायंगल में भी आ रहा है और सी उस बड़े में भी आ रहा है, तो सी बराबर सी क्या हो गया, कॉमन। अब जरा ध्यान से लिखना है। अब अगर मैं यहाँ लिख रहा हूँ एबीसी, तो उधर मैं ये जरूरी नहीं है लिखूं, सोच समझ के लिखूंगा मैं। कैसे, आप देखो कौन किसके बराबर था, ए किसके बराबर था, डी के। ए वाला एंगल किसके बराबर था, डी के। तो ए के सामने क्या पढ़ना चाहिए, डी। ए के सामने डी पढ़ना चाहिए। सी सी के बराबर था, तो सी के सामने सी पढ़ना चाहिए। ए के सामने डी, सी के सामने सी। तो हमने डी ले लिया, सी ले लिया, तो बचा कौन, ए। तो बीच में क्या आएगा, ए। तो यहां क्या लेना है, डी ए सी। ये बात समझ में आ रही है। ये जरा ऑर्डर बहुत मैटर करता है सिमिलैरिटी में, अगर ऑर्डर इधर उधर कर दिया तो गलत। तो मैंने एक, पहला तो कुछ भी लिख लो आप, लेकिन दूसरा बहुत सोच समझ के लिखना है। ए के सामने मैंने क्या लिखा, ए के सामने मैंने डी क्यों लिखा, क्योंकि ए किसके इक्वल था, डी के। सी सी के इक्वल था, तो मैंने सी के सामने सी लिख दिया। तो डी लिख दिया, सी ले लिया, तो बचा कौन, ए। तो बीच में क्या आएगा, ए। तो इसलिए उस ट्रायंगल का नाम क्या पड़ा, डीएसी। कौन से सिमिलैरिटी से, बाई एंगल एंगल। अब सिमिलर होने के बाद वो रेशियो लेने पे ही आएगा। सिमिलर होने के बाद फायदा क्या होता है, एंगल भी इक्वल हो जाते हैं और रेशियो भी इक्वल हो जाती है। रेशियो लो, रेशियो भी सोच समझ के लेना जो इसमें चाहिए। क्या मैं ए बी ले सकता हूं, नहीं, क्योंकि ए बी चाहिए नहीं, देखो कहीं चाहिए ए बी नहीं, तो मैं ए बी नहीं लूंगा। तो फिर अगर मैं ए बी नहीं लूंगा तो कोई और ले लेता हूँ, ए सी ले सकता हूँ, ए सी चाहिए। तो अगर यहाँ ए सी लेते हैं तो वहां क्या लेंगे, डी सी, ठीक है। फिर यहाँ अगर मैं बी और सी लेता हूं, क्योंकि बी और सी चाहिए देखो, तो यहाँ क्या लूंगा मैं, ए सी, है ना। रेशियो, जो रेशियो यहाँ लेना वही इधर भी लेना। तो दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस।
क्रॉस मल्टीप्लाई करो, AC इंटू AC क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर, इधर क्या होगा DC इंटू BC, देखो ये प्रूफ हो गया, AC स्क्वायर इक्वल टू DC इंटू BC। अब CB लिखो या BC लिखो एक ही बात है, CD लिखो या DC लिखो एक ही बात है, वो ठीक है, ये प्रूफ हो गया। ये बात समझ में आई। फिर आ गया ये 14 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा बड़ा है, इसमें थोड़ा सा आपका पेशेंस चेक होगा, ध्यान से सुनना, ये मैं पूरा कर रहा हूँ, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। यहाँ ए सिमिलैरिटी लिख लेना इधर ब्रैकेट में, ये वाला देखो, ये 12वें क्वेश्चन जैसा ही है, बस ये थोड़ा अलग है। 12वां याद है क्या था, 12वें में ए बी अपॉन पी क्यू किसके बराबर था, ए डी अपॉन पी एम बराबर था बी सी अपॉन क्यू आर के ना। इसमें इन्होंने तीसरी साइड ये वाली ले ली, मतलब ए बी बाई पी क्यू, ए बी, इसमें हमें क्या गिवन है, प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ वही करना है कि बड़े वाले ट्रायंगल सिमिलर है, हमें ये तीनों रेशियो इक्वल है, दिस अपॉन दिस इक्वल टू बीच वाला अपॉन बीच वाला इक्वल टू किनारे वाला अपॉन किनारे वाला, बीच वाला मीडियन है दोनों में, एडी मीडियन है और पीएम मीडियन है, ठीक है। इसमें तुम्हें याद रखना है कंस्ट्रक्शन, इसमें तुम्हें बेटा एक कंस्ट्रक्शन है वो याद रखना है, ध्यान से सुनना, मैं बता रहा हूँ वो कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या है, इसको बढ़ाना है ई तक, कितना बड़ा होगा ई, जितना एडी है उतना ही डी होगा, एडी को कितना बढ़ाना है, जितना एडी है उतना ही डी होगा, एडी और डी इक्वल है, और फिर ई से ज्वाइन कर देना है। ऐसे पीएम को भी बढ़ाना है, कहां तक, एन तक, किसके बराबर होगा पीएम, पीएम किसके बराबर होगा, एम एन के, यानी ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है, और इसको ज्वाइन कर देना आर से, ठीक है। तो यहां लिख देना एक्सटेंड, ये कंस्ट्रक्शन में लिखना पड़ेगा, एक्सटेंड एडी टू ई सच दैट एडी किसके बराबर है, डी के, एडी बराबर है डी के, ये कंस्ट्रक्शन में है। और पीएम को किस तरह एक्सटेंड करना है, पीएम टू एन सच दैट पीएम किसके बराबर है, देखो बताओ, सच दैट पीएम इक्वल टू, हाँ पीएम इक्वल टू एम एन, है ना। और फिर आगे लिख देना ज्वाइन दिस टू दिस एंड दिस टू दिस, ठीक है। क्या ज्वाइन करना है, ई से सी और एन से आर, यहां लिख लोगे। अब प्रूफ, प्रूफ में बेटा यहां से शुरू करना, ध्यान सुनना, इसका प्रूफ बहुत बड़ा है, थोड़ा दिमाग लगाना, ध्यान से सुनना। इसका प्रूफ देखो, ए बी अब जो गिवन है वहीं से शुरू करेंगे, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, ये मैंने लिख दिया, ये गिवन था, बिल्कुल फोकस बना के रखना इस क्वेश्चन में अपना, ये गिवन था। अब क्या करना, ये जो बीच वाला दिख रहा है ना आपको, अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दूं कोई फर्क नहीं पड़ता ना, 2 तो कट ही जाना है, 2 से 2 तो कट जाना है। तो मैंने क्यों किया, एडी का डबल करोगे तो क्या आएगा, एडी का डबल क्या हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा, पूरा क्या हो जाएगा ए, और पीएम का डबल करेंगे तो पीएम, तो इसीलिए किया। तो ए बी अपॉन पी क्यू, ध्यान से देखते रहना, एडी का डबल, एडी का डबल क्या बन जाएगा ए, और पीएम का डबल क्या बन जाएगा पीएन, और इसको ना ऐसे ही करके अभी छोड़ देना, पहली इक्वेशन करके इसको छोड़ देना, यहाँ तक बात समझ में आई। अब इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है, इन दोनों को, ट्रायंगल दिख रहे हैं, कौन सा ट्रायंगल, ए डी बी और ई डी सी, ये इधर दिख रहा है बेटा, इधर दिखा, इन ट्रायंगल ए डी बी और ई डी सी बताना, कॉन्ग्रुएंट करना है, 9th क्लास याद है ना सबको, कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंट में एक मैं आपको बता देता हूँ, ए डी बराबर डी के बाई कंस्ट्रक्शन, ए डी और डी इक्वल थे ना, ए डी इक्वल टू डी ई बाई कंस्ट्रक्शन, यहाँ रीजन में क्या लिखना है, बाई कंस्ट्रक्शन। एक और बताओ, ये वाला एंगल बराबर ये वाले के, एंगल 1 बराबर एंगल 2, कौन सा एंगल है, वर्टिकली अपोजिट। एक और बताओ, 3 होता है ना कॉन्ग्रुएंसी में, एडी इक्वल टू डी तो ले लिया, इन दोनों में करना है कॉन्ग्रुएंट, एक आपने बता दिया दिस इक्वल टू दिस, एक आपने वर्टिकली अपोजिट एंगल, दूसरा बीडी इक्वल टू डीसी, गुड, क्योंकि ये मिड पॉइंट है ना, मीडियन था ना, याद है, मीडियन रहता है तो आधे आधे इक्वल होते हैं ना, बीडी किसके बराबर होगा, डीसी के, ये भी गिवन में लिख देना, बीडी बराबर डीसी, यहाँ क्या लिख देना, गिवन, गिवन क्यों है, क्योंकि ये मीडियन है ना। तो कॉन्ग्रुएंट हो गए भाई, साइड एंगल साइड, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। तो ट्रायंगल ए डी बी कॉन्ग्रुएंट हो गया ई डी सी के, कौन सी कॉन्ग्रुएंसी से,
साइड एंगल साइड, ये दिख रहा है उधर वाला। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में। इसका फायदा क्या हुआ, ध्यान सुनना। इसका यूज, इसका फायदा क्या हुआ, इसका फायदा ये हुआ कि जब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, तो इनके सामने आमने की साइड इक्वल, ए बी, ए बी किसके बराबर हो जाएगा, सीई के। तो ए बी बराबर कर देना सीई के, कैसे, बाई सीपीसीटी। अब ना ऐसे ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, जैसे ये दोनों कॉन्ग्रुएंट किए ऐसे ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो इसकी भी आमने सामने की साइड इक्वल हो जाएगी ना, तो दोबारा उतना बड़ा नहीं करना, सिमिलरली लिख देना। ये अच्छी बात होती है, सिमिलरली का मतलब सेम प्रोसेस फिर से नहीं दिखाना। ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो कौन सी साइड के इक्वल होगी, पी क्यू किसके बराबर होगा, एन आर के। पी क्यू इज इक्वल टू एन आर, सेम बाई सीपीसीटी। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब ये दोनों उठा के फर्स्ट इक्वेशन में डाल देना, ये दोनों को इक्वेशन 1 में डालना। अब हम 3-4 लाइन दूर है प्रूफ से, ध्यान से देखते रहना। यहाँ पे प्रूफ कर रहा हूँ, पुट कर रहा हूं मैं। तो यहाँ हो गया बेटा ए बी देखो ये दिख रहा है आपको, ए बी अपॉन पी क्यू। इन्हीं दोनों को हटाना है, इन दोनों को। ए बी किसके बराबर हो गया, ए बी किसके बराबर हो गया, सी। तो ए बी हटा दो, ए बी हटाकर क्या लिख देंगे, सीई। पी क्यू किसके बराबर हो गया, एन आर। तो पी क्यू भी हटा दो, पी क्यू हटाकर क्या लिख दो, एन आर। तो मैं यहाँ ए बी नहीं लिख रहा, ए बी हटाकर मैं लिख दे रहा हूँ सीई, और नीचे जो पी क्यू है इसको भी हटा दे रहा हूँ। पी क्यू हटाकर क्या लिख दूंगा मैं, एन आर। बाकी सारा एज इट इज लिख दे रहा हूँ, बाकी सब एज इट इज। क्या बचा है, ये ए ई अपॉन पी एन, ए ई अपॉन पी एन। अब इसका फायदा मुझे बताओ, कौन बताएगा इसका क्या फायदा हुआ, जरा देखो ध्यान से, देखना जरा। ए ई एस, सीई अपॉन एन आर, सीई अपॉन एन आर इक्वल टू ए ई अपॉन पी एन इक्वल टू ए सी अपॉन एन आर। आपको ये ट्रायंगल दिख रहा है, ये बड़ा वाला इधर का और बड़ा वाला इधर का, इसकी दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, इसकी तीनों साइड इक्वल नहीं हो गई, तीनों साइड की रेशियो इक्वल हो गई ना। तो बाय एस 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 ये वाला और ये वाला क्या हो गया, सिमिलर। कौन सा ट्रायंगल, ए ई सी, ट्रायंगल ए ई सी सिमिलर किसके हो गया, पी एन आर के, पी एन आर के। कौन सी सिमिलैरिटी से, एस एस एस। इसका फायदा लो, अब हम 2 स्टेप दूर है लास्ट, यहां तक बात समझ में। इसका ये फायदा हुआ कि ये एंगल 3 बराबर एंगल 4 के कर देना। जब आपस में ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनके आपस आमने सामने के एंगल इक्वल हो जाते हैं, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल। तो एंगल 3 किसके बराबर हो गया, एंगल 4 के। इधर वाले का नाम 5 और 6 दे देना। जिस तरह से 3 और 4 इक्वल हुए, सिमिलरली करके लिख देना 5 और 6 भी इक्वल हो गए। सिमिलरली 5 और 6 कैसे, अगर इधर भी ऐसे एक डॉटेड लाइन खींचें और सारा प्रोसेस फिर से करें, तो उस तरह से 5 और 6 भी क्या हो जाएगा, इक्वल। तो वो करना नहीं है, सिमिलरली लिख देना है। 3 किसके बराबर है, 4 के। 5 किसके बराबर है, अगर इनको जोड़ दो, जोड़ना जरा, 3 + 5, एल एच एस से जोड़ो, आर एच एस से जोड़ो। 3 + 5 किसके बराबर हुआ, 4 + 6 के। 3 और 5 को जोड़ोगे तो सारा एंगल नहीं बन गया, 3 और 5 को जोड़ो तो क्या बन गया, ये पूरा एंगल। पूरा एंगल का क्या नाम है, ए, यानी बी ए सी। ये बन गया जी बी ए सी। और 4 और 6 को जोड़ो तो ये पूरा एंगल बन गया, क्या नाम है इसका, क्यू पी आर, क्यू पी आर। ये सारा कुछ हमने जो किया, ये एंगल इक्वल करने के लिए सारा ड्रामा। अब एक एंगल इक्वल हो गया, और 2 साइड की रेशियो पहले ही दी हुई थी, पहला और आखिरी देखो, ये दिया हुआ था, लिख दो। क्या दिया हुआ था, ए बी अपॉन पी क्यू बराबर किसके दिया हुआ है, ए सी अपॉन पी आर। ये तो हमें गिवन ही है। तो आप देखो, 2 साइड की रेशियो दी हुई है इक्वल, और उनके बीच का एंगल इक्वल कर दिया। 2 साइड की रेशियो दी हुई थी ना, तो साइड एंगल साइड से, ये दो साइड और एक एंगल, साइड एंगल साइड से ये वाला ट्रायंगल किसके सिमिलर हो गया, पी क्यू आर। तो ए बी सी सिमिलर हो गया पी क्यू आर। तो एक बार इसे दोबारा देख लेना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी पूरा दोबारा कर लेना। समझे क्या क्या किया, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट किया। कॉन्ग्रुएंट से क्या फायदा हुआ, ए बी किसके बराबर हो गया, ई सी के। सिमिलरली बोल दिया पी क्यू किसके बराबर होगा, एन आर के। यहाँ पे हमने बीच में 2 मल्टीप्लाई डिवाइड किया था, क्यों किया था, ए डी का डबल क्या बन गया था, ए ई, पी एम का डबल क्या बन गया था, पी एन। ये बन गया था। और हमने ये पहली 2 साइड हटा दी जो कॉन्ग्रुएंसी से मिली थी, हटा के ए बी की जगह ये लिख दिया, इसकी जगह ये लिख दिया। तो जब हमने ये लिख दिया, तो फिर ये तीनों साइड की रेशियो, इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल की तीनों साइड की रेशियो इक्वल हो गई।
तो जब तीनों साइड ट्रायंगल की रेशियो इक्वल तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर। सिमिलर हो गए। सिमिलर से फायदा क्या लिया कि एंगल बराबर हो गए 3 और 4, बोल दिया जिस तरह से 3 4 बराबर है ऐसे 5 और 6 भी बराबर होगा। फिर इन्हें जोड़ दिया, 3 और 5 को जोड़ा तो ये पूरा एंगल हो गया, 4 और 6 में ये पूरा एंगल हो गया। तो एक एंगल इक्वल कर दिया, बस ये एंगल के लिए किया था इतना सब कुछ। साइड तो इक्वल दी हुई थी, दो साइड की रेशियो दी हुई थी, एंगल इक्वल कर दिया। तो भाई एस ए एच से ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के क्या बन गया, सिमिलर। समझ में आया? हाँ, आगे बढ़ते हैं। लास्ट दो क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के, फिर एक्सरसाइज खत्म। लास्ट ध्यान सुनना, 5 मिनट और लूंगा मैं। बेटा एक ये पोल है 6 मीटर का, इसकी जमीन पे शैडो बनती है 4 मीटर की। एक दूसरा पोल है वो शैडो बनाता है 28 मीटर का सेम टाइम पे, उसकी हाइट क्या होगी? क्वेश्चन समझ में आ गया? तो सेम टाइम का क्या मतलब होता है? सेम टाइम का ये मतलब होता है, देखो पोल तो सीधे ही होंगे तो जमीन से वो 90 डिग्री बनाएंगे। तो ये दोनों जो ट्रायंगल बन रहे हैं ना बेटा, ये सिमिलर है। कैसे? एंगल बी बराबर एंगल क्यू के है, क्यों? 90 डिग्री है। जितने एंगल पे सनलाइट इस पे पड़ेगी उतने ही एंगल पे सनलाइट इस पे भी पड़ेगी। तो यानी ये एंगल भी इक्वली होंगे, सनलाइट वाले एंगल। तो एंगल ए किसके बराबर हो गया, एंगल पी के। मतलब आप लिख देना भैया सनलाइट इंसिडेंट एट सेम एंगल्स, क्योंकि सेम टाइम पे बात हो रही है ना, इंसिडेंट एट सेम एंगल्स। तो दो एंगल इक्वल नहीं हो गए इसके, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर। इसके दो एंगल इसके दो एंगल के इक्वल हो गए। तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर किसके हो गया, पी क्यू आर के। कौन सी सिमिलैरिटी से, एंगल एंगल सिमिलैरिटी से, है ना। तो अब रेशियो ले लो, अगर ये सिमिलर हो गए तो ए बी बाई बी सी किसके बराबर होगा, पी क्यू बाई क्यू आर के। ए बी अपॉन बी सी किसके बराबर होगा, पी क्यू अपॉन क्यू आर। ए बी की वैल्यू कितनी है 6, पीसी की वैल्यू कितनी है 4, पी क्यू कितना है एच, क्यू आर कितना है 28। तो एच निकल जाएगा ना, 4 7 जा 28, 7 6 जा 42। तो एच की वैल्यू कितनी आ गई 42। खत्म। बात समझ में आई? ठीक है। ये देखो लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का। बेटा ये बड़े वाले ट्रायंगल 16वां क्वेश्चन, एबीसी बड़ा ट्रायंगल सिमिलर है। हमें बोला है जब ट्रायंगल सिमिलर है तो प्रूफ करो कि उनके साइड का रेशियो उनके मीडियन के रेशियो के बराबर है। एडी और पीएम मीडियन है। तो आप क्या करोगे, प्रूफ। आपको सिमिलर दिया हुआ है ना, वहां से शुरू करना, बहुत आसान है, ये भी ध्यान से सुनना। बड़े वाले सिमिलर है, इस बड़े वाले की मदद से छोटे वाले सिमिलर लाओ। कैसे? जब सिमिलर दिया हुआ है तो इनकी रेशियो इक्वल होगी। कौन सी रेशियो, ए बी अपॉन पी क्यू बराबर किसके होगा, बी सी अपॉन क्यू आर के होगा। सिमिलर है तो रेशियो तो इक्वल होगी। जो बीसी है उसको ट्वाइस ऑफ बीडी लिख सकते हैं, जैसे पीछे लिखा था। बीसी को क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ बीडी। क्यू आर को क्या लिख सकते हैं बताओ, क्यू आर को क्या लिख सकते हैं, किसका डबल होगा, ट्वाइस ऑफ क्यू एम। इधर ए बी अपॉन पी क्यू को ऐसे रहने दो, टू टू कट गया। अब जरा देखना, ए बी अपॉन पी क्यू बराबर है बी डी अपॉन क्यू एम के, है। और जब ये ट्रायंगल सिमिलर है तो इनके एंगल भी तो इक्वल होंगे। एंगल बी किसके बराबर होगा, एंगल क्यू के। क्यों? क्योंकि बड़े वाले ट्रायंगल सिमिलर है। ये तो गिवन है, ऐसे लिख देना जी, ये गिवन है। तो अब जरा देखना, ए बी अपॉन पी क्यू बराबर बी डी अपॉन क्यू एम के आ गया, और एक एंगल इक्वल आ गया। कौन सी सिमिलैरिटी, एस ए एस से ये छोटा ट्रायंगल छोटे के सिमिलर हो गया। कौन सा ट्रायंगल बताओ, नाम बोलो। ट्रायंगल ए बी डी किसके सिमिलर हो गया, कौन सी सिमिलैरिटी। तो जब सिमिलर हो गया तो इनकी रेशियो ले सकते हैं ना इक्वल। अगर मैं यहाँ ए बी अपॉन पी क्यू लेता हूं, ए बी अपॉन पी क्यू ए डी अपॉन पी एम के इक्वल होगा कि नहीं होगा, ए डी अपॉन पी एम के इक्वल होगा। यही लाना था, ए बी बाई पी क्यू किसके बराबर है, ए डी अपॉन पी एम के। बात समझ में आई? ठीक है बेटा, इस बार एक बोर्ड में क्वेश्चन आया था इसी एक एक्सरसाइज का एग्जाम्पल, वो लास्ट में बता देता हूँ। आखिरी क्वेश्चन ये बहुत लोगों का गलत था, तो इस बार मैं बता देता हूँ। पिछली बार भी बताया था लेकिन बच्चे कर नहीं पाए, आप लोग कर लेना, कई बच्चे कर भी पाए थे। देखना ऐसा क्वेश्चन है ये करके आना तुम लोग अगर तुम्हारे यूटी में आए, क्योंकि बोर्ड में जो आता है वो यूटी में दे देते हैं। देखो ए बी सी डी, ये यहाँ पे लाइट है और ये मैन है या गर्ल है, गर्ल लिखा है। गर्ल की हाइट है 90 सेंटीमीटर, और लाइट हाउस जो है, ये लैंप जो है वो ग्राउंड से 3.6 मीटर ऊपर है।
ये 90 सेंटीमीटर है 3 पॉइंट। यहां से लाइट पड़ रही है गर्ल के ऊपर, गर्ल है, उसकी परछाई नीचे पड़ेगी शैडो। गर्ल इज वॉकिंग, गर्ल इज वॉकिंग एट अ रेट ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड। गर्ल की स्पीड दी हुई है, स्पीड ऑफ गर्ल इज 1.2 मीटर पर सेकेंड, 1.2 मीटर पर सेकेंड। इसने बोला 4 सेकेंड बाद उसकी शैडो कितनी होगी, 4 सेकेंड बाद उसकी शैडो, शैडो ये पड़ेगी ना जमीन पे, ये पूछा ये। आपको गर्ल की स्पीड दी हुई है और टाइम भी दिया हुआ है, तो गर्ल का डिस्टेंस नहीं निकल जाएगा। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी कितनी है 1.2, टाइम कितना है 4, तो गर्ल की डिस्टेंस कितना हो गया 4.8 मीटर। गर्ल का लैम्प से डिस्टेंस 4.8 है, यानी ये 4.8 है। ये 90 सेंटीमीटर, इसे मीटर में बदल सकते हैं, 100 से डिवाइड कर लेना बेटा, इसे 100 से डिवाइड करें कितना आएगा 0.9। हमसे ये शैडो पूछी है, मतलब ये एक्स पूछा है, निकल नहीं जाएगा कैसे। ये छोटा ट्रायंगल ये बड़ा ट्रायंगल सिमिलर कर लो। कौन सा ट्रायंगल, ई डी सी और ई बी ए, कैसे बताओ। एक तो ये 90 90 इक्वल होंगे, सीधे सीधे ही हैं दोनों जमीन से, है ना। ध्यान इधर, ई डी सी, ईडीसी कितना एंगल बनाएगा, ईडीसी 90 और ईबीए भी कितना है 90, एंगल ई बी 90 है, दोनों 90 90 हो गए। और